हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ लिसिडस के बारे में, जो जॉन मिल्टन का एक पास्टोरल एलेजी है। लिसिडस से टीजीटी में एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है, पूछा ही जाता है, चाहे कुछ भी पूछ लिया जाए कि ये कब कंपोज हुआ था, कितनी लाइन्स हैं, किसके लिए डेडिकेट किया गया था, ये सब कुछ इसमें से कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लिसिडस इज अ पास्टोरल एलेजी। ये एक पास्टोरल एलेजी है कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, जिसे कि जॉन मिल्टन ने कंपोज किया था, जो कि जॉन मिल्टन 1608 में इनका जन्म हुआ था और 1674 में इनकी डेथ हुई थी। तो जॉन मिल्टन ने इसे कंपोज किया था, पास्टोरल एलेजी है ये। अब ये पास्टोरल एलेजी ये क्या होता है? पास्टोरल एलेजी कह सकते हैं ग्रामीण गीत या ग्रामीण शोक गीत, ये मतलब हुआ इसका। और पास्टोरल एलेजी होती क्या है? इसमें क्या होता है, जो पोइट होता है वह अपने आप को एक शेफर्ड मानता है, इसे कहते हैं ग्वाला लड़का। वह अपने आप को मानता है शेफर्ड, और उसका जो फ्रेंड होता है दूसरा, वो भी होता है शेफर्ड। ये ग्वाले होते हैं, गाय चराने कहीं जाते हैं, तो दूसरा जो ग्वाला होता है उसकी मृत्यु पर शोक मनाता है। तो इस शोक के बारे में या इस टाइप की जो पोएम जब कंपोज की जाती है, उस पोएम को कहते हैं पास्टोरल एलेजी, जिसमें पोइट अपने दूसरे मित्र शेफर्ड की मृत्यु के बारे में शोक मनाता है, मौर्न करता है। तो ये इस तरह से क्या है, पास्टोरल एलेजी है ये। और जॉन मिल्टन ने इसे कंपोज किया था, और इसे कंपोज किया गया था 1637 में, 1637 1637 में इस पोएम के लिए कंपोज किया गया था। और ये पब्लाइज हुई थी 1638 1638 में, मतलब 37 में लिखी थी, 38 में पब्लाइज हुई थी। और इसमें लाइन्स हैं सभी 193, 193 लाइन्स है इसमें। और ये रीपब्लाइज हुई थी 1645 में, ध्यान रखें ये, मतलब 1637 में इसे लिखा गया था और 1638 में ये पब्लाइज हुई थी, और 1645 में ये रीपब्लाइज हुई थी दोबारा से। और इसमें 193 लाइन्स हैं। क्लियर है इतना? इट वाज डेडिकेटेड टू एडवर्ड किंग, और ये एडवर्ड किंग के लिए डेडिकेट की गई है। हिज फ्रेंड, जो उनके मित्र थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जब ये जॉन मिल्टन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया था 1625 में। इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? 1620 में एडमिशन लिया था एसटी पॉल्स कॉलेज में। उसके बाद 1625 में क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में। तो क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में ही, इसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनके जो फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, ये भी पढ़ते थे। उस समय ये इनके बेस्ट फ्रेंड थे एडवर्ड किंग। फिर क्या हुआ था, जब इन्होंने ये पोएम को कंपोज किया था, इनकी मृत्यु पे कंपोज किया था, जब इनके फ्रेंड ये एडवर्ड किंग की डेथ हो गई थी, तब एडवर्ड किंग कौन थे? ये 1612 से 1637, 1625 में इनका जन्म हुआ था और 1637 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और डाइड एट द एज ऑफ 25, 25 वर्ष की एज में इनकी डेथ हो गई थी। और डाइड कैसे, मतलब डेथ कैसे हुई थी? ही डाइड बाय ड्रॉनिंग इन द आयरिश सी। आयरिश सी में डूबकर ये मर गए थे। था क्या, ये आयरलैंड के लिए जा रहे थे बाई ओशियन या समुद्र के द्वारा यात्रा करते समय। जब ये विजिट कर रहे थे आयरलैंड की अपनी विद फैमिली के साथ में, वहीं पर जो तूफान कोई आया, इनकी नाव पलट गई थी, वहीं इनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी मृत्यु पर जॉन मिल्टन ने इस पोएम को कंपोज किया था, जो कि है पास्टोरल एलेजी 1637 में। 1637 में ही उनकी डेथ हुई थी और 1637 में इसे उन्होंने कंपोज किया था। और 193 लाइन्स हैं सभी, इतना ध्यान रखें ये, क्योंकि जॉन मिल्टन के जो फ्रेंड थे ये एडवर्ड किंग, इनकी डेथ हुई थी 1637 में। 1637 में इनकी डेथ हुई थी और 1637 में इनकी माता जी की डेथ हुई थी। और आफ्टर 10 ईयर्स, 10 वर्ष बाद 1647 में इनके पिताजी एक्सपायर हुए थे। क्लियर है इतना? अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा ये देखते हैं। डॉक्टर जॉनसन क्विट टू लिसिडस, जो लिसिडस जॉन मिल्टन साहब ने लिखी है,
जॉन मिल्टन ने जो लिसिडस लिखी है इसके बारे में जो डॉक्टर जॉनसन है इन्होंने क्या क्विट किया है कि इट वाज हार्श दैट शोज हिज मिजोगिनी। इट वाज हार्श, ये कठिन है, कठोर है। दैट शो, जो दिखाता है जो उनका मिजोगिनी होता है स्त्री द्वेष, ये बड़ा कठिन है जो उनका ये स्त्री द्वेष दिखाता है। ये कहा है डॉक्टर जॉनसन ने लिसिडस के बारे में। उसके बाद में ये है लिसिडस इज द टचस्टोन ऑफ द पोएटिक टेस्ट। ये लिखा है, मतलब ये कहा है टेनिसन ने, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, जो कि एक विक्टोरियन पोइट थे जिनका जन्म हुआ था 1809 में और डेथ हुई थी 1892 में, और जो पोइट लॉरेट भी हुए थे 1850 में आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। तो उन्होंने क्या कहा था कि लिसिडस इज़ द टचस्टोन ऑफ द पोएटिक टेस्ट। ये कहा था टेनिसन ने, किसके बारे में? लिसिडस के बारे में। ये था लिसिडस के बारे में। फिर से देखते हैं एक बार, 1637 में इसके लिए उन्होंने लिखा था, फिर 1638 में ये पब्लाइश हुई थी, 193 लाइन्स हैं, और ये रीपब्लाइश हुई थी 1645 में। एडवर्ड किंग, उनकी डेथ पे लिखी गई थी ये, 25 वर्ष की आयु में उनकी डेथ हो गई थी जब वो आयरलैंड जा रहे थे, आयरिश समुद्र में डूबकर उनकी डेथ हो गई थी। ये था लिसिडस के बारे में, जिसमें से एक दो क्वेश्चन तो हर बार टीजीटी में पूछा ही जाता है, चाहे आप इसके अनसोल्ड देख लें उसमें भी आपको एक क्वेश्चन इसमें ज़रूर मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।